एक छोटे से गांव में रहने वाले मेहनती किसान श्यामलाल की, जो अपनी कठिन मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता है। श्यामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी पत्नी राधा हमेशा उसका हौसला बढ़ाती और उसके दोस्त माधव हर मुश्किल में उसका साथ देते। दोनों मिलकर उसके खेत में काम करते और उसे समझाते कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन श्यामलाल अपने खेतों में हल जोत रहा था। प्यास लगने के कारण वह पास के कुएं में पानी लेने गया तो पास के जंगल में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पहले तो श्यामलाल ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। तालाब के किनारे पहुंचकर श्यामलाल को कुछ अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वह जब पानी लेने के लिए झुका तो तालाब के पानी से एक बुलबुला उठा और उसमें एक रहस्यमय चेहरा उभर आया और बोला, हे श्यामलाल, मैं इस तालाब का रक्षक हूँ। जो भी मेहनती और सच्चा इंसान यहाँ आता है उसे मैं आशीर्वाद देता हूँ। तुमने मेहनत और ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया। श्यामलाल यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसने रक्षक से पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? रक्षक ने कहा, तुम इस तालाब से पानी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इस पानी का उपयोग केवल परोपकार और ईमानदारी के लिए करना। यदि तुमने लालच किया तो यह तालाब तुम्हें बर्बाद कर देगा। श्यामलाल ने तालाब से थोड़ा पानी लिया और अपने खेत में डाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसकी सूखी जमीन रातों रात हरी भरी हो गई। यह बात जब माधव को पता चली तो श्यामलाल ने उसे सलाह दी कि इस रहस्य का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। श्यामलाल की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव हैरान हो गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और परोपकार की गाथा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसकी सफलता देखकर कुछ लालची लोग उस पर जलने लगे। गांव के दो जमींदार बलराम और दीपक लाल श्यामलाल की बढ़ती प्रसिद्धि पर चिढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि श्यामलाल के हरे भरे खेतों के पीछे कोई तो रहस्य जरूर होगा। उन्होंने श्यामलाल का पीछा किया और तालाब का रहस्य जान लिया। एक रात बलराम और दीपक लाल ने तालाब का सारा पानी चुराने की योजना बनाई और वे तालाब के पास पहुंचे। तभी वहां श्यामलाल और उसका दोस्त माधव आ गए। श्यामलाल ने देखा कि बलराम और दीपक लाल के लालच के कारण तालाब का रक्षक उन्हें पानी में डुबो रहा है। श्यामलाल ने रक्षक से माफी मांगी और कहा, यहां कोई फिर लालची वापस नहीं आएगा। श्यामलाल के कहने पर रक्षक ने उन दोनों को छोड़ दिया और कहा, श्यामलाल,